नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना पर। बांध मतलब डैम होता है जो बड़ी बड़ी नदियों पर बनाया जाता है और नदियों के पानी को रोक कर उसके पीछे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया जाता है या सागर कहते हैं। फिर बड़े बड़े दीवालों में सुराखों से पानी टरबाइन पर गिरा कर बिजली पैदा की जाती है। तो बांध बड़ी बड़ी नदियों पर बनाया जाता है। तो बांध के पुनर्वास और सुधार परियोजना पर बात करेंगे, क्योंकि बांध को बने हुए लगभग 100 साल, कोई बात 70 साल, कोई बात 150 साल बना हो चुका है। तो इसके पुनर्वास और सुधार मतलब इसकी स्थिति में फिर से नए तरीके से परिवर्तन। तो हम आज बात करेंगे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो कई समय जैसे आपके संसद ही सारी कार्यपालिका काम नहीं कर सकता है ना, तो उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, हर विभाग के लिए अलग अलग। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी गई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। इस परियोजना की लागत 10,211 करोड़ रुपए है। यह परियोजना 10,211 करोड़ रुपए की है। इस परियोजना को लागू करने की अवधि 10 वर्ष अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक है और इसमें 2 चरण शामिल हैं। प्रत्येक चरण 6 वर्षों का होगा, जिसमें 2 वर्षों की ओवरलैपिंग अवधि शामिल है। इस परियोजना को कब से कब तक लागू किया जाएगा? अप्रैल 2021 से 31 तक लागू किया जाएगा। अप्रैल 2031 तक मतलब मार्च 2031 तक मतलब 10 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष की ओवरलैपिंग अवधि भी शामिल होगी। मतलब प्रत्येक चरण 6-6 वर्ष का होगा। पहला चरण होगा 21 से 26 तक, दूसरा होगा 24 से 31 तक, यही होगा। कुल परियोजना लागत में बाहरी वित्तीय निधि 7,000 करोड़ रुपए है और शेष 3,211 करोड़ रुपए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे। कुल परियोजना की लागत वित्तीय निधि है 7,000 और 3,211 करोड़ रुपए इस मतलब बांध पुनर्वास परियोजना से संबंधित एजेंसियां 3,211 करोड़ रुपए व्यय करेंगी। केंद्र सरकार का योगदान ऋण देता के रूप में 1,024 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ऋण के रूप में 1,024 रुपये देगा और केंद्रीय घटक के हिस्से के रूप में प्रतिपक्ष निधि के अंतर्गत 285 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। चयनित मौजूदा बांधों और संबंधित परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में अस्थायी रूप से सुधार करना है। जिन जिन बांधों का चयन हुआ है पुनर्वास के लिए और इनकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रदर्शन में स्थायी रूप से सुधार करना है। भाग लेने वाले राज्यों के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा संबंधित संस्थागत व्यवस्था के मजबूत करना है और कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना है ताकि बांध के अस्थायी संचालन और रख रखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं इसके प्रमुख घटक की। बांधों और संबंधित आश्रयों का पुनर्वास और सुधार। प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा संबंधित संस्थागत मजबूती। कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक साधनों का पता लगाना ताकि बांध के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की जा सके। और परियोजना प्रबंधन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री कई मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वयन करना है।
देश में आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना और सुसंगत तथा एकीकृत नीतिगत ढांचा विकसित करना है। आर्थिक रुझानों की समीक्षा करना है और सुसंगत तथा एकीकृत नीतिगत ढांचा विकसित करना है। छोटे और सीमांत किसानों से संबंधित तथा ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना है। जो छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं, इनसे संबंधित ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना है। अगला है संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिए मंत्रालय के प्रस्तावों को शामिल कर औद्योगिक लाइसेंसिंग मामलों का निपटारा करना है। विनिवेश संबंधित मुद्दों पर विचार करना है। अब बात करते हैं समिति को आवंटित अन्य कार्य इस प्रकार हैं। जो यह मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों की, इसके अन्य कार्य इस प्रकार हैं। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों पर विचार और फैसला करना है। भारत का विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संबंधित मुद्दों पर विचार और फैसला करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण संबंधित मुद्दों पर विचार करना है। अगला है सामान्य कीमतों की निगरानी करना है। इस मंत्रिमंडलीय परिषद का समिति का कीमतों की निगरानी करना है। आवश्यक और कृषि वस्तुओं की उपलब्धता और निर्यात का आकलन करना है तथा कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कदम उठाना है। अब बात करते हैं बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। मूल रूप से DRIP की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी, जिसमें राज्य का हिस्सा 1968 करोड़ रुपए और केंद्र का हिस्सा 132 करोड़ रुपए था। मूल रूप से 2100 करोड़ रुपए इसकी लागत थी, जिसमें राज्य का 1968 करोड़ रुपया और केंद्र का 132 करोड़ रुपया था। प्रारंभ में यह परियोजना 6 वर्ष की अवधि के लिए थी। यह 18 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हुई और इसकी समाप्ति अवधि 30 जून 2018 हुई थी। मतलब 6 वर्ष की अवधि के लिए पहला चरण हो चुका है। अभी जो होने वाला है 2021 से दूसरा और तीसरा चरण होगा। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में सैद्धांतिक रूप से परियोजना क्रियान्वयन के 2 वर्षों का विस्तार देते हुए परियोजना समाप्ति के संशोधित तिथि को 30 जून 2020 कर दिया गया है। पहले 2018 में समाप्त होने वाला था, लेकिन ये 2020 में समाप्त होगा। 30 जून 2020 को समाप्त हुआ। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।